राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। वो कब दिस मॉर्निंग फीलिंग ब्लेस्ड। अभी कुछ टाइम पहले हमारा वेज रिविजन हुआ था। 2-2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे इंक्लूडिंग सैलरी। उसके बाद हर महीने 80-90 हज़ार रुपये तो 25 तारीख को आते ही रहते हैं। और फिर अभी मैंने फेस्टिवल अलाउंस क्लेम किया जिसमें 1 लाख रुपये अकाउंट में है विच इज़ लाइक बेसिकली इंटरेस्ट फ्री। सारे बैंकर्स को मिलता है। अभी माई ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑल्सो मेड गुड प्रॉफिट, 60,000 करोड़ का कुछ प्रॉफिट था। सो PLI आएगा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, and which will also be a good chunk of money. So my whole point is that you're paid a lot when you're a banker, especially अभी ऐसा हो गया है mostly I guess traditional, पहले ऐसा नहीं था but now things have changed. मेरा एक दोस्त है LIC AO, उसने recently join किया है, बस शायद 1-1.5 साल हुए उसको, and he was saying कि उसकी सैलरी इज़ more than 1.5 lakhs rupees now अभी। तो imagine being paid 1.5 लाख रुपए being a government employee as a fresher. All I'm trying to say is that guys, a lot of young people follow me, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र वाले बंदे, and I know you're going through reels and you know you're seeing all this stocks, trading, shortcuts, courses ले लो, ये ले लो, वो ले लो। Guys, let's be honest. I mean, if you invest 6 months या 1 साल to crack one of these exams, maybe not SBI PO crack नहीं होगा but IBPS clerk होता है। कई सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे एग्जाम्स का जो सिलेक्शन रेट होता है वो तो बहुत ज़्यादा कम होता है, इतने ज़्यादा लोग सिलेक्ट नहीं होते। मैं इन्विजिलेटर रह चुका हूँ SBI PO एग्जाम का, एंड मैंने देखा है कि 90% जो जनता आती है ना वो तो मतलब सीरियस होती ही नहीं है। कंपैरिजन नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो प्राइवेट जॉब से बेटर। माय होल मोटो इज दैट बाय द एज यू 23-24 यू शुड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। फिर वो शर्ट उतार दी जिसमें हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बहुत टाइट आ रही थी, तो थैंकफुली वी हैड राकेश कम टू माई प्लेस, सो ही रिमूव द शर्ट बिकॉज वो आर्म्स पे बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी। नाउ वी आर गोइंग ऑफ टू द जिम एंड तो we'll be going what कौन सा वर्कआउट हिट करेंगे भाई आज? what will be doing like I want to hit chest and back, yeah, push pull साथ में, pull साथ में, push तो पुश पुल साथ में करेंगे क्योंकि वहाँ पे मेरे को जो ये जो नया वाला जिम में जा रहे हैं ना उसमें मेरे को वो पुल का जो मशीन है टी-बार रो वगैरह, तो वो मेरे वाले जिम में नहीं है, सो इट्स फाइन टू एग्जैक्टली, तो वो ट्राई कर लेंगे। तो डंबल्स रखेंगे मोस्टली पुश वर्कआउट के लिए, एंड पुल के लिए विल बी हैविंग मशीन्स है, सो विल बी हैविंग चेस्ट बैक क्विक सेशन 45-50 मिनट्स का इंटेंस सेशन एंड विल बी डन। पम्प फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह कुछ रिकॉर्ड करनी है मेरे को, रील्स वगैरह, दैट इज़ व्हाट विल बी डूइंग। सो सी यू एट द जिम। तो भाई हम पहुंच गए हैं जिम एंड सो विल बी डूइंग द वर्कआउट। वो जो जिम हमें जाना था वहाँ से तो उन्होंने बोला कि ट्रायल नहीं देंगे, इलेक्शन डे है, ये डे है, वो डे है। सो वी आर बैक एट कोर, वन ऑफ द बेस्ट जिम यहाँ पे नवी मुंबई में। आई एम नॉट किडिंग, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। सो वी गोना बी वर्किंग आउट देयर, लेट्स गेट द पम्प। 100 किलो मारा ना भाई, तो ये वाला जो अपर फाइबर है ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सो आई गेस 120 मारने का प्लान था बट 120 seems like some risk of injury, so we'll be proceeding with 110, I don't know, 4 to 5 reps we'll be able to pull. मैंने 120 मारा एक्चुअली यहाँ पे 3 reps के लिए, but let's see 110. So guys, that was like 5 reps. 5th rep मैं हालत टाइट हो गई थी, बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आई डिड कॉन्ट्रैक्शन एज मच एज पॉसिबल। ऐसा नहीं था कि आई वाज जस्ट पुशिंग द वेट्स, आई वाज कॉन्ट्रैक्टिंग इट, तो इट वाज स्लो एंड कंट्रोल्ड। दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट। 120 नहीं करेंगे, विल मूव टू द स्मिथ मशीन। स्मिथ मशीन कोई और कर रहा था भाई, तो ज़्यादा टाइम देते नहीं विदाउट सेट्स, सो वी आर गोइंग फॉर machine press.
तो भाई वी आर डन विद द वर्कआउट. इट वाज अ गुड वर्कआउट. एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे जब हम लोग आते तो हम लोग वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा आते, बट स्टिल पुश तो अच्छा था. पुल मैं 1-2 मूवमेंट और कर सकता था, बट फिर थोड़ा पोजिंग वगैरह में हम लोग बिजी हो गए, वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करने लग गए थोड़े रील्स वगैरह के लिए, तो उतना नहीं हो पाया. यूजुअली व्हेन आई डू पुश पुल तो मैं 3 पुश और 3 पुल तो करते ही हूँ साथ में, बट 2 ही पुल हो पाए ट्रैप्स के लिए, एंड एक आपने जो देखा सो लैट पुल डाउन. अपने ट्रैप्स वाला तो रिकॉर्ड भी नहीं किया ना शायद, स्ट्रक्स वाला नहीं किया, स्ट्रक्स का किया, हॉरिजॉन्टल में की. हाँ. हॉरिजॉन्टल में. अच्छा तो तो देखा होगा फिर आपने. सो या दैट वाज इट. और फिर कुछ बोलने वाले जो रील्स वगैरह रिकॉर्ड किए, कुछ चीज़ें मैसेजेस मुझे पहुंचाने थे. सो भाई जेप्टो से फ्लावर उन्होंने 99 रुपीज़ में मेरे को दिया था. आई वुड से दे आर डूइंग अ गुड थिंग, यू नो, गिविंग पीपल फ्लावर्स. एनीवेज, इट्स टाइम फॉर प्रोटीन. वी हैव आर आइसो रिच, है ना. आइसोलेट के अलावा तुम्हारा भाई कुछ नहीं लेता है, बिकॉज यू नो क्वालिटी मैटर्स. बॉडी भी बहुत अच्छी हो गई है. और दूसरा कि ये जो आइसो रिच है ना, तगड़ा टेस्ट आता है. दिस इज़ बाय रिप्ड अप न्यूट्रिशन. अभी हम ट्राइंग इट आउट. तो अभी इसका एक चॉकलेट वाला डब्बा मैंने ख़त्म कर दिया. दिस इज़ वनीला और मलाई है गैस. दिस इज़ मलाई, राइट? मलाई जैसे एकदम आ रहा है इसमें से. नो, दिस इज़ नॉट मलाई, दिस इज़ पिस्ताचो आइसक्रीम. ये तो ऐसा लग रहा है ना भाई, ऐसे ही इसको खा जाऊँ मैं, डायरेक्ट ही खा जाऊँ, है ना, पानी वानी में भी नहीं डालूँ. बट एनीवेज, लेट्स हैव द शेक. टू स्कूप्स. कभी कभी मैं 2.5 स्कूप भी ले लेता हूँ इसके, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ऑफिस में जाता हूँ मैं सुबह सुबह तो एक्चुअली 2.5 स्कूप ले लेता हूँ, बट टुडे आई जस्ट हैव 2 स्कूप्स. राइट, दिस इज़ अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. एक स्कूप में 30 ग्राम्स ऑफ प्योर आइसोलेट प्रोटीन है. काफ़ी अच्छे एब्जॉर्ब होता है. कॉन्सनट्रेट वर्सेस आइसोलेट लोगों को पता ही होगा कि आइसोलेट इज़ अ बेटर प्रोटीन. थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है. दिस इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट देन you know when you're investing so much in body, so why not invest in a good protein, right? So that's it guys, that's it for the vlog. I'm gonna have my protein, I'm gonna have my meals, and we'll be done with this. Beautiful guys, that's it for the vlog. See you in another vlog.